नमस्कार। 1990 में जब हम कश्मीरी पंडितों को अपना घर, अपना कश्मीर छोड़ना पड़ा, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी मां बहनों की इज्जत बचाने के लिए, जब हमें अपना कश्मीर छोड़ना पड़ा, तब हम जम्मू और कई शहरों में आके बस गए। जम्मू में खासकर गीता भवन, दिल्ली में कश्मीरी समिति या कश्मीरी भवन लाजपत नगर, और कई शहरों में हम बिखरते हुए कहीं ना कहीं इज्जत बचाने के लिए, पेट भरने के लिए पहुंच गए। उस वक्त हमारे नौजवान लोग जिन्होंने बड़ी हिम्मत की और अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए और किसी हद तक वो कामयाब हो गए और अपनी आवाज सारी दुनिया में पहुंचाने के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया उस टाइम। और आज 31 साल के बाद जब दोबारा हम पर एक त्रासदी आ गई, एक असुर, एक कोविड वायरस के रूप में, जब सारे भारतवर्ष में इस त्रासदी से त्राहि त्राहि हो रही थी और हमारी कम्युनिटी भी इससे नहीं बची, तो हमारे ही नौजवान फिर एक बार उठे और अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगे। 1990 और आज में सिर्फ इतना ही फर्क था कि 1990 में हम लोग एक सेफ जगह पे पहुंच गए थे और आज कहीं पे भी कोई सेफ जगह नहीं थी। जो नौजवान जिन पेशेंट्स की मदद कर रहे थे उनको भी खतरा था कि उनको भी इंफेक्शन हो सकता है। ऐसा हुआ, हमारे कई वॉलंटियर्स, उनकी डेथ भी हो गई। मगर फिर भी हमारे नौजवान, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो फिर भी डटे रहे और अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए उन्होंने जितना भी हो सकता वो कर लिया। हम लोग ये सोचा करते थे कि जो हमारे बच्चे माइग्रेशन के बाद पैदा हुए हैं उनको शायद अब अपनी कम्युनिटी का दर्द नहीं है इतना, मगर उन्होंने हमें गलत साबित किया और हमें यकीन दिलाया कि आज भी हमारे बीच में हमारे नौजवान अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, उनको दर्द है कम्युनिटी के बारे में। मैं आज ये वीडियो इसलिए निकाल रहा हूं कि मैं उन लोगों को शत शत नमन करता हूं, शत शत प्रणाम करता हूं। मैं खुद कुछ वॉलंटियर्स ग्रुप में था और मैंने देखा कि कितने दिल लगा के अपनी जान पर खेल के ये काम कर रहे थे। मुझे याद है, एक रात को हमने एक बच्चे को फोन किया करीबन 1:30-2 बजे, क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली थी कि पेशेंट बहुत सीरियस है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। दिन भर बेचारा काम कर रहा था और जब उसको रात को 1:30-2 बजे फोन किया, उसको बोला गया वहां पे जाना, 1 सेकंड नहीं लगाया उसने। मैं ऐसे ही बच्चों को उनके पैर छू के नमन करता हूं, इसलिए कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए जो किया और इसलिए कि हमें यह यकीन दिलाया कि हमारी कम्युनिटी सेफ हाथों में है। आगे भी तुम स्ट्रगल करते रहोगे अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, इतना यकीन दिलाया हमें। मैं उन नौजवानों से यही गुजारिश करता हूं कि जो कुछ नेगेटिव माइंड्स होते हैं उनके बारे में मत सोचो। उनको आदत थी, जब वो कश्मीर में भी थे तब भी ऐसे बोला करते थे और आज भी ऐसे बोलते हैं। अफसोस ये है कि वो नौजवान नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, वो जो इस तरह की बातें करते हैं, मगर उन पे ध्यान मत दो, अपना काम करते रहो। जिसने भी जिस तरह से काम किया, बहुत सारे बुजुर्ग थे जो लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी बहुत काम कर रहे थे, मैं उनको भी नमन करता हूं। आज मेरा सिर्फ वीडियो निकालने का एक ही मकसद था कि मैं उन नौजवान जो हमारे हैं, लड़के लड़कियां जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, उनको एक बार मैं नमन करता हूं, फिर पैरों को हाथ लगा के प्रणाम करता हूं। भगवान आप लोगों को सुखी रहे, सेहत याब रखे और हमेशा कामयाब करे। जय हिंद, जय मौज कशीर।